अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो अफ्तारी के वक्त हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पीते हैं, तरह तरह के शरबत होते हैं, तरह तरह के ग़िज़ा होते हैं। लेकिन तीन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि तीन चीज़ें अफ्तारी के वक्त ना खाया जाए, ना इस्तेमाल किया जाए, और उससे क्या क्या नुकसान होता है जो माहिरीन हैं उन लोगों ने ये सारी चीज़ें खुलकर बताई है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखिए और वो कौन कौन चीज़ें हैं जिसके बारे में मना किया गया है, क्योंकि इससे आपको क्या क्या नुकसान होगा वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर गर्मी, शिद्दत की गर्मी आपको लग रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, तो खाली पेट आप उस वक्त रहते हैं, अफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना किया गया है। और ये मना जो माहिरीन है, जो सारी चीज़ों को देखते हैं, जो हेल्थ के बारे में जानते हैं, सेहत के बारे में जानते हैं, बीमारी के बारे में जानते हैं, बहुत सारे डॉक्टर और हकीम भी इसको कहते हैं कि खाली पेट अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि आपकी जो अतड़ी है उसमें नुकसान पहुंचेगा। आपकी जो अतड़ी है वो आपकी सिकुड़ सकती है। इसके अलावा नुकसान आपके आदे में होता है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक के बारे में कहा गया कि आप जब भी इसको पीजिए तो जब आपका पेट भर जाए उसके बाद आप पीजिए। यानी कि जैसे अफ्तारी कर रहे हैं तो आप ग़िज़ा को खा लिए, फल वगैरह जो भी खाना है वो खा लिए, उसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन खाली पेट अगर आप पीते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके बारे में भी मना करते हैं। और दूसरी चीज ये है जो हम अफ्तारी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है शरबत, चाहे वो नींबू वाले शरबत हो या फिर रुआबजा वाले शरबत हो या दूध वाले, या इस तरीके से बहुत सारे शरबत हम इस्तेमाल करते हैं। तो माहिरीन इसके बारे में कहते हैं कि अगर अफ्तारी में आप शरबत इस्तेमाल करते हैं तो आप शहद के शरबत इस्तेमाल कीजिए, यानी कि उसमें चीनी की जगह, शक्कर की जगह आप शहद डालिए, इसके बड़े फायदे हैं। और अगर शहद नहीं होता है तो आप गुड़ इस्तेमाल कीजिए। अगर गुड़ आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप चीनी इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो शुगर आपके नॉर्मल है वो बढ़ने का खदशा है, क्योंकि खाली पेट उस वक्त होते हैं। तो इसलिए अगर आप उसको पीते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे शुगर बढ़ने का खदशा है, इसलिए मना किया गया है। माहिरीन यही कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज के बारे में कहा गया है वो है खरबूजा। खरबूजा के बारे में भी कहा जाता है कि खाली पेट अगर आप हैं तो खरबूजा मत इस्तेमाल कीजिए, इससे हैजे की बीमारी होने का खदशा है अगर खरबूजा खाली पेट में आप इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों चीजें जो है माहिरीन बताते हैं कि मना करते हैं कि अफ्तारी में इसे ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। वाकई में अगर ये तीनों चीजें हम लोगों के लिए नुकसानदेह हैं तो हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। और जब पेट भर जाए हम लोगों का फिर कुछ भी आप खा सकते हैं। अगर वाकई में आपको नुकसान नहीं पहुंचता है तो आप कुछ भी खाइए, फल वगैरह खाइए। हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अफ्तारी के बारे में जो सुन्नत रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफ्तारी किया करते थे और सहाबाई कराम जो किया करते थे वो किस चीज से करते थे, वो है खजूर। आज हम लोगों का हाल है कि सहरी में हो या अफ्तारी में अगर खजूर हम इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल तबर्रुक की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक या दो। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो एक भी नहीं खाते हैं, आधा खाते हैं छोड़ देते हैं। हालांकि हम लोगों को कहा गया है कि अफ्तारी आप खजूर से कीजिए, ये सुन्नत है। और खजूर एक दो नहीं बल्कि आप जितनी खाइए उसमें फायदा ही होता है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता। वो खजूर चाहे कोई भी खजूर हो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें ताकि जो लोग नहीं जानते इसके बारे में जान जाए। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।